छड़दा नहीं मेरा पल्ला, मेरी जान च जान पैंदी ए। छड़दा नहीं मेरा पल्ला, मेरी जान च जान पैंदी ए। जद नाम लवा तेरा अल्लाह, जद नाम लवा तेरा अल्लाह, मेरे दिल विच सुरकत पैंदी ए। हौले 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 नाम, हौले हौले दम लवे जो मेरे दम दे नाल। हौले जो मेरे दम दे नाल, हौले हौले दम लवे जो मेरे दम दे नाल। हौले हौले दम लवे जो मेरे दम दे नाल। सैयो नी मेरा यार दिलदार, सैयो नी मेरा यार दिलदार। चंद सूरज ओदे दो नैना हर वेले मैनू तकदा रहे। ओ चंद सूरज ओदे दो नैना हर वेले मैनू तकदा रहे। एक पल भी मैनू छड्डदा नहीं, एक पल भी मैनू छड्डदा नहीं। ओ बड़ा बेईमान, हौले हौले ओ हौले 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 दम लवे जो मेरे दम दे नाल। हौले हौले दम लवे जो मेरे दम दे नाल। हौले हौले
मेरे मुर्शद उस लबाया मेरे मुर्शद उस लबाया लू लू विच दर्श का इस भजन की भावना को समझेगा जो, उसको जीवन में कभी कभी किसी की डिपेंडेंस रह नहीं सकती। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, जब आप अपने दिल के अंदर जो रहता है उस रब को पहचान लेंगे, तब आपको दुनिया की किसी वस्तु की इच्छा, दरकार, ज़रूरत, मजबूरी, दास्ता रह नहीं जाएगी। अभी तो आपका जीवन गरीबी से भरा हुआ है। गरीबी मतलब हमेशा ही कुछ चाहिए। ये नहीं है तो दुखी, वो नहीं है तो दुखी, ये नहीं कर पाए तो दुखी, वो नहीं कर पाए तो दुखी, वो नहीं मिला इसलिए दुखी, ये नहीं मिले इसलिए दुखी। सुखी होना तुम्हें आता नहीं है, सुखी होना तुमको किसी ने सिखाया नहीं है। जैसे संसार के विषय वासना की गुलामी में तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार रहता है,
उसी गुलामी में वो आपको जीना सिखा देते। और मुश्किल ये है कि इस चीज की समझ कभी कभी तो बूढ़े होके भी नहीं आती है। आप तो अभी बहुत कम उम्र के दौर पे हो। इस उम्र में खाना पीना, पार्टी, घूमना फिरना अच्छा लगता है, कहीं आश्रम में जाना थोड़ी अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हैं जिन्हें जबरदस्ती उनके घर वालों ने भेजा है, पर उससे क्या हुआ? उन्होंने आकर के यहाँ पर भी कुछ गलत काम किया और आश्रम वालों ने उनको यहाँ से वापस भेजा, तो ये तो अच्छी बात ना हुई। मैं समझती हूँ कि उन्होंने शायद जबरदस्ती इसलिए करी कि उन्हें लगा जो हमें अच्छा लगता है वो तुम्हें भी अच्छा लगे, जो वो सीख रहे हैं वो तुम भी सीखो। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती सीखने पे मजबूर नहीं कर सकते हो। एंड आई बिलीव कमिंग टू आश्रम शुड बी अ चॉइस इवन फॉर अ चाइल्ड। पर आपके यहाँ जब आपको दूसरे कोई चुनाव करने की इच्छा और आज़ादी नहीं दी गई है, तो फिर ये आज़ादी तुमको कहाँ से मिल जाती? अफसोस होता है उन बच्चों के लिए भी और उन माँ बाप के लिए भी जो ये बात उन्हें सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। कुछ एक माता पिता ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं और उनके जवान बच्चे शराब पीने लग गए हैं, सिगरेट पीने लग गए हैं। अब अचानक से उनको लगता है आश्रम भेज देंगे, यूथ शिविर में बच्चा ठीक हो जाएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिगाड़ा तुमने 18, 20, 22 साल में, अब 3 दिन में एक्सपेक्ट करते हो कि गुरु माँ कोई चमत्कार कर दे। आई डोंट डू दैट, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। तो मैं उन बच्चों की मजबूरी भी समझती हूँ, वो शायद माँ बाप को मना नहीं कर पाए इसलिए आ गए। और माँ बाप की भी मजबूरी समझती हूँ कि वो कोशिश कर रहे थे कि ये कुछ बदल जाए, पर बदलना इतना ही आसान होता तो ज़िंदगी कुछ और हो जाती। अच्छा, आज आपके प्रश्न जो बाकी हैं, मैंने तो सोचा उतने ही रहेंगे, ये तो और बढ़ गए हैं। प्रश्नों ने रात को बच्चे दे दिए हैं। छोड़े मैंने यहाँ 15 थे, अभी आई हूँ तो 50 से ऊपर है। एनी हाउ, लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन डू इट टुडे। मेरे पापा आपको मानते हैं, मम्मी किसी और गुरु को मानती है, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन है, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी मत जा, सिंपल, ना मेरे पास ना किसी और के पास। कन्फ्यूजन से आए हुए कन्फ्यूजन वासियों, कम से कम मेरे साथ कन्फ्यूजन मत खड़ी करो। एंड आई एम द मोस्ट अनकन्फ्यूज्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। एटलीस्ट मेरे साथ किसी तरह की कन्फ्यूजन मत रखिए। किसी ने एक कविता भेजी है, वो लिखते हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, तो मैं ये कविता आपको भेंट करती हूँ। अच्छा है, सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक जाम खुदा ने दोस्ती का पिला दिया, सोनी गुमसुम राहों को आपसे सजा दिया। बीत रहा हर लम्हा आपकी दोस्ती के साए में, कुछ इस कदर कायल हमें आपने दोस्ती का बना दिया। इन लकीरों में आपका नाम छुपा था, मेरी तकदीर में अनजाने दोस्त का पैगाम भी छुपा था। बरसी इनायत इस कदर खुदा की मुझ पर, कि फूल सा दोस्त मेरे भी आंगन में खिला दिया। आपकी दोस्ती से मुझे एक जुनून मिला है, गिरती ठोकरों में उठाते हाथ का सुकून मिला है। डूब जाती है हर उठती लहर इस दोस्ती की गहराई में, मेरी कश्ती जो तैरा दे ऐसा दोस्त दिया। अंधेरे में आपने एक दीप जलाया है, कुछ टूटे सपनों को फिर इन आँखों में सजाया है। और रोशन है हर राह मेरी आपके नूर से, कि हर राह को रोशन करता चांद फलक पर बैठा दिया। अर्ज है मेरी आपसे दूर न होना, मेरी किसी खता से रूठ मत जाना। आपकी दूरी से कहीं बिखर न जाऊं मैं, एक दोस्ती की आग में ही कहीं जल न जाऊं मैं। कुछ ऐसा कायल आपने अपनी दोस्ती का बना दिया, कि एक जाम खुदा ने दोस्ती का पिला दिया। अश्वनी अरोड़ा,
सुंदर, बहुत सुंदर। ममता धीर, सुबह के सक्रिय ध्यान में जब ये कहा गया श्वास तेजी से बाहर फेंके, तो वो करने से मेरे पेट में दाईं तरफ दर्द होने लग गया। मैंने श्वास फेंकना बंद कर दिया। दर्द जब कम हुई फिर शुरू किया, फिर पेन बार बार आ रही थी। और जैसे जब मैं तेज भागती चलती तो भी ऐसी ही पेन होती है। क्या ऐसे में मुझे सक्रिय ध्यान करना चाहिए? सक्रिय ध्यान तो जरूर करना चाहिए। आपकी ये जो दर्द है उसका इलाज करना चाहिए। टू थिंग्स, वन कुड बी देयर इज अ विंड ब्लॉक्ड इन योर इंटेस्टाइन्स जिसकी वजह से पेन है। दूसरा मस्कुलर वीकनेस है जिसकी वजह से पेन है। और तीसरा, सक्रिय ध्यान से दर्द आते नहीं हैं, दर्द जाते हैं। ये हमारा पिछले 25 साल का अनुभव है। तो ध्यान की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती है। शरीर में पहले से अगर कोई तकलीफ है वो शायद आपको उस समय दिखाई देती है, क्योंकि आप अपने आप के साथ समय कब बिताते हो? आप हमेशा कुछ करते हो, टीवी, मैगजीन, फ्रेंड्स, पढ़ाई, स्कूल, आना जाना, शॉपिंग, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, बट यू आर नेवर विद योर सेल्फ। कि जब आप आंख बंद करके सिर्फ अपने आप को, अपने शरीर को देखें, समझें, जानें, ऐसा आप वक्त कभी बिताते नहीं। पर जब आप ध्यान के लिए जैसे यहाँ बैठे तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो आप उस दर्द को भी देख सके जो दर्द थी पहले से ही। उसका उपाय तो एक ही है। बहुत सारे आसन और विशेष करके जो स्पाइनल ट्विस्ट है और सूर्य नमस्कार है, वो अगर आप सीखते हैं ठीक हो जाएगा। एंड जस्ट सी दैट यू डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी शिकायत है, कब्ज जिनको रहती है? क्वाइट अ लॉट नंबर। तुम सबके लिए सजेशन है, एक तो गिन के 10 से 12 गिलास पानी पिया करो। सुबह में 2 गिलास लूकवार्म गुनगुना पानी। और अगर इतने से भी ठीक ना होवे तो आप थोड़ा आसन अच्छे से कर लिया करो। और फॉर द हेल्प कि कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उससे, तो 3 फलों का ड्राइड पाउडर जिसे कहते हैं हम त्रिफला, वो लेना चाहिए। 1 चम्मच रात को आप ले लीजिए, सुबह में आपको आराम रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप ये जिन्होंने हाथ खड़े किए थे वही दोबारा खड़े करें। अगर उन्हें ऐसे नहीं, जब मैं पूछूं तब ना, सवाल तो सुन लो पहले। सवाल ये है कि आप जंक फूड कितना खाते हो? जो खाते हो वो हाथ खड़ा करिए, कॉन्स्टिपेटेड वाले। देखिए, अब हाफ ऑफ यू देखिए। अगर आप नॉन स्टॉप एवरी डे पिज्ज़ा, बर्गर, आलू की टिक्की और फ्राइड स्टफ खाते हैं, आज 2 बजे भैया इनको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो दिखाइए कि जब आप गलत खाते हैं खाना, अगर आप हरी सब्जी और 1 दाल या पनीर या सोयाबीन, 2 रोटी या 3 या 4 रोटी के साथ, सैलड के साथ अगर आप खाते हैं, तो इतना खाया हुआ भोजन 4 घंटे से में 5 घंटे में आपके पेट से मूव हो करके छोटी आंत की तरफ चला जाता है। फिर वहाँ 4-1 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे, और फिर वहाँ से न्यूट्रिशन ले लिया और वेस्ट प्रोडक्ट को पुश कर देते हैं बड़ी आंत की तरफ। और फिर इन नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में आपका जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते होते वो मूव करता है अपवर्ड, फिर ट्रांसवर्स कोलन में, फिर वो धीरे नीचे आता है डिसेंडिंग कोलन में, और फिर जब वो रेक्टम तक पहुंचता है तब आपको टॉयलेट जाने का सिग्नल महसूस होता है कि नाउ दिस इज द टाइम। लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हैं तो मैदा और तला हुआ और बासी और जला हुआ और पुराना प्रोसेस्ड कोल्ड फूड, ये आपकी आंतों में जम जाता है, इट स्टिक्स। अब वो वहीं जम गया तो मतलब आधा तो गंदगी अंदर रह गई, थोड़ी सी बाहर, और फिर धीरे धीरे आपकी जो आंत है वो वाटर पाइप की तरह है, 30 से 32 फीट लंबी होती, कईयों के 30 है, कईयों के 32 है। अब ये 32 फीट सोचो आप, कैन यू विजुअलाइज 32 फीट लंबा, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हो जाना चाहिए, इतना लंबा आपका आंत है, इंटेस्टाइन इतना लंबा है। कैसे गोल करके लेयर बाई लेयर तुम्हारे इतने से हिस्से में फिट हो रखा है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर दया कीजिए,
थोड़ा ऐसा ही सामान डालिए कि जल्दी से पाइप से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर अंदर फंसा रह जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब अंदर बहुत सा मल फंसा हुआ है, विच कैन गिव राइज टू हेडेक, विच कैन गिव राइज टू एसिडिटी, विच कैन गिव राइज टू वीकनेस, विच कैन गिव राइज टू लेथार्जी, तो आलस्य, सर दर्द होना। एक अकेले कब्ज से 100 तरह की बीमारियां शरीर में आती हैं। अब मैं 100 बीमारियां नहीं गिनाना चाह रही, आप खुद समझदार हो, इसलिए किसी भी हालत में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। सो ड्रिंक 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर। मेक श्योर कि आप रोज़ कम से कम 2 हरी सब्जी जरूर खाएं, 4 से 5 फल जरूर खाएं, और साथ ही साथ अगर सुबह में आप आसन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सब करके भी ठीक ना हो रहा हो तो त्रिफला बहुत अच्छा है। एक सजेशन हम और देना चाहेंगे खाने पीने में, कुछ मात्रा में, मेरे को पता है बड़ा पॉपुलराइज सुना है मैंने, ये शब्द पहले से हो चुका है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एंडोर्स इट अगेन कि आपने गलत नहीं सुना है, बिल्कुल सही है। गाय का देसी घी खाना बहुत अच्छा होता है, आपके जॉइंट्स अच्छे रहते हैं, और ख़ास करके आपका दिमाग को अगर गुड फैट नहीं मिलेगा, इट कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली। सो आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, बाल नहीं गिरते हैं, बाल ठीक रहते हैं, कब्ज की भी शिकायत कम होगी, और इन जनरल एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो भैंस का नहीं, गाय का, उसमें भी अगर देसी गाय, जर्सी ना हो, इंग्लिश गाय नहीं, देसी गाय का जो घी होता है वो अपने आप में औषधि है, मेडिसिन है। रोमी पूछा है हु आई एम। यू आर what you don't know, and what you know about you, you are not that. And to go deeper into this, you really have to be in my association. You have to really listen, and you really have to meditate, so that you can move in the reversal order, and move from your body to your mind, from mind to your intellect, from intellect to your consciousness, and behind that you are. There's a lot of hard work. मासूम पूछती है, हम सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, आज वैसे बहुत से आसन सीखे हैं, देखिए सूर्य नमस्कार या कुछ और आप सीखना चाहें, then you'll have to come back again. Although it can not be, they can try to show you, to demonstrate what सूर्य नमस्कार is. इतना मुश्किल नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि अभी आप लोगों की बॉडी इतनी स्टिफ है कि आप खड़े हो जाइए जरा, मासूम सीधे खड़े हो जाओ, कमर से आगे झुकना, घुटने नहीं मोड़ने, और हाथ दोनों ज़मीन पे लगाना, घुटने ना मुड़े, पूरा हाथ फ्लैट। भाई लगा इसका नहीं, हमको तो दिख नहीं रहा, पूरा लग गया, बहुत अच्छी बात है, चल भाई तेरे को तो आज शाम को ही सिखा देंगे, क्योंकि ये प्राइमरी टेस्ट है। अगर हाथ पूरा लग जाए ज़मीन पे फ्लैट एकदम, उंगलियां नहीं, ऐसे नहीं, लाइक दिस फ्लैट, उंगलियां लगी भाई तो हम कह रहे हैं फ्लैट पूरा हाथ लगे, तो मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू गिव 2-3 days। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से, फिर तो आप ज़्यादा दूर नहीं हो बेटा, यू कैन कम अगेन इन एनी वीकेंड, कम ओवर हियर। अगर छुट्टियाँ हैं पॉसिबली, देन कम फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम आपको यहाँ सिखा देंगे, यू कैन ईजिली लर्न इट। बट तो जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके बगैर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकेंगे।